अब टैक्स कैलकुलेशन समझते हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोगों को टैक्स कैलकुलेशन जानते ही नहीं। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं ना कि सिंपल स्लैब वाइज इनकम का जितना परसेंट टैक्स है उसे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि अगर 15 लाख की इनकम है जो 15% वाले स्लैब में आ रहा है तो हम 15 लाख का 15% निकाल देंगे, जो अमाउंट बचा वही टैक्स अमाउंट होगा, जो बिल्कुल गलत है। इंडिया में स्लैब वाइज सिस्टम चलता है जिसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इनकम पर एक ही रेट लगेगा, बल्कि अलग अलग स्लैब के हिसाब से पार्ट वाइज टैक्स लगता है। मान लीजिए आपकी इनकम 15 लाख है, पहले 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दीजिए, बचा आप 14,25,000। अब कैलकुलेशन देखो, फर्स्ट 4 लाख पर 0% टैक्स, नेक्स्ट 4 लाख यानी 4 लाख से 8 लाख वाला स्लैब 5% जो होता है 20,000, नेक्स्ट 4 लाख जो 8 लाख से 12 लाख वाले स्लैब में आता है जिसमें 10% का टैक्स है यानी 40,000 रुपये बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अब 12 लाख के ऊपर रिमेनिंग 2.25 लाख बचा, जो 12 लाख से 16 लाख वाले स्लैब यानी 15% वाले में आएगा। अब 2.25 लाख का 15% यानी 33,750। अब सबको ऐड करो, 0 + 20,000 + 40,000 + 33,750 जो टोटल होता है 93,750। अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली 14,25,000 पर 15% टैक्स लगा देती तो टैक्स का अमाउंट 2,13,750 के आसपास बनता, लेकिन स्लैब सिस्टम की वजह से सिर्फ 93,750 ही देना पड़ता है। और हाँ, इसके ऊपर हेल्थ और एजुकेशन सेस चार्ज अलग से लगता है जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट पर होता है, और सर चार्ज एप्लीकेबल होता है हाई इनकम अर्नर्स के लिए। ये भी टोटल टैक्सेबल अमाउंट पे लगता है, 50 लाख से 1 करोड़ पे 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे 15%, एवं 2 करोड़ 25%। अब ओल्ड टैक्स रिजिम समझ लो, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, अबव 10 लाख 30%। इसमें 5 लाख तक सेक्शन 85 के अंडर 12,500 की रिबेट मिलती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से दिवाली बोनस समझ लो। और कमेंट जरूर करें आपके हिसाब से कौन सा रिजिम अच्छा था, ओल्ड या न्यू। और ऐसे ही धांसूदार फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब भी जरूर करें।